प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। मसला सिर्फ़ एक लाइन का है कि गरीब किधर जाएगा, वो रोटी अपनी कैसे पूरी करेगा, अखराजात कैसे पूरे करेगा, तालीम बच्चों को कैसे दिलवाएगा, सेहत के मसाइल उसके कैसे हल होंगे। और फिर अगर ये सारी चीज़ें जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं वो उस तक नहीं पहुँचेंगे तो उसका इस सिस्टम पर कितना इत्तेकाद रहेगा या कितना वो इस सिस्टम का बिलीवर रहेगा, ये वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम क्या है? मोहम्मद सलीम। सलीम भाई, आप क्या करते हैं? मैं वैसे बेसिकली सेक्रेटरीट में सरकारी जॉब करता हूँ, उसके बाद पार्ट टाइम इधर आया था बच्चों का रिज़्क़ कमाने। क्या हालात हैं, क्या मामला हैं? हालात फाज भाई बहुत ही गमगीन हुए हैं इस वक्त, क्योंकि आजकल क्लास 4 का भी मुलाजम जो सा लाख रुपये भी तनख्वाह है ना उसका गुजारा बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। आज मैं आटा लेके आया हूँ 170 रुपये किलो। पहले वो गवर्नमेंट का आटा बिक रहा था, चलो ये 600-650 को मिल जाता था 10 किलो का आटा। अब वही जनाब वाला तकरीबन 2000 तक पहुँच गया है। 10 किलो का आटा जो सा इस वक्त 2100 कुछ रुपये का मिल रहा है, 2100 कुछ रुपये का मिल रहा है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आगे वाली नस्ल हमारी क्या करेगी? जो अभी ये हालात आ गए हैं, आगे जाके क्या बनेगा? हम तो बड़े परेशान हो गए हैं, समझ से बाहर है कि ये हालात जो से है ना, हमें नज़र नहीं आ रहे कि ये हालात जो है बेहतरी की तरफ जाएंगे, क्योंकि हर बंदा जो सा इस वक्त नफसा नफसी में फंसा हुआ है। समझ लगी ना? ये देख लें आपके सामने क्या हालात हुए हुए हैं। यकीन करें, चिकन कहाँ चला गया, आटा कहाँ चला गया, घी कहाँ चला गया, सब्ज़ी कहाँ चले गई है, फल नहीं बंदा ख़रीद सकता। इतना सा केला जो सा 350 रुपये दर्जन। अंदाज़ा करें आप, 350 रुपये दर्जन, 350 रुपये दर्जन। फरूक भाई, मैं सिंहपुरा से लेने गया हूँ, कहते हैं लेना लो, नहीं लेना ना लो। भाईजान हम क्या करें, पीछे से अपना जो से ये आरती हैं वही अपना ज़मींदार वगैरह उन्होंने सारा स्टोर किया हुआ फल। हम क्या करें, हम तो मजबूर हैं। लेने वाला भी परेशान है, देने वाला भी परेशान है, क्या कर सकते हैं। यकीन करें कि हम वो बंदे हैं कि हम 100 रुपया घर से लेके जाते थे आज से 40 साल पहले। यकीन करें कि हम जो सा बोरी भर के लेके आते थे, राशन ख़त्म ही नहीं होता था। समझ लगी ना? तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आगे जाके क्या आप माशाल्लाह इस चीज़ को बेहतर समझते हैं, हर चीज़ को माशाल्लाह वो कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो ये चीज़ें जो सी है ना हमारे लिए बेसिकली आने वाली नस्ल के लिए बहुत ख़तरनाक होती जा रही है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गई है। ये आपस में सियासतदान लड़ रहे हैं, इस तरह तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। कि कर सकता है? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। हमने ये चीज़ें पहले अपनी मेरी तकरीबन 60 के करीब एज होने वाली है, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा माहौल नहीं देखा, न ऐसी हुकूमतें देखी हैं। वो आपस में लड़ के दूसरे मुल्कों को जनाब मौका दे रहे हैं इस मुल्क के ऊपर नज़र डालने के लिए। क्या लेवल है गुर्बत का आजकल? क्या लेवल है गुर्बत का? लेवल इस वक्त मैं आज टीवी में देख रहा था कि 40% जाके अपना जो सी महंगाई हो चुकी है। इस वक्त है 300 कुछ रुपये, अपना 291 रुपये का डॉलर हो गया हुआ है। आप बेहतर जानते हैं चीज़ को। ओपन मार्केट में इस वक्त 315 रुपये का डॉलर बिक रहा है डॉलर। बताएं हमारे पैसे, हमारी जो सी करेंसी है कहाँ चली गई है? बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। हम तो गुजारा नहीं कर सकते। हम तो ये अल्लाह ताला से दुआ करते हैं या बारी ताला अपने हबीब के सदक़े ये मुबारक महीने में इन लोगों को अक्ल दे दे, इनके जहनों में गरीब आदमी के लिए एक इंसानियत मोहब्बत पैदा कर दे, ताकि लोग इनको दुआएं दें। मगर ये चीज़ें रहेंगी तो हमारे लिए बर्बादी है। आप अपना गुजारा कैसे करते हैं, घर कैसे चलाते हैं? कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं जी, 2 बेटियाँ 1 बेटा है। एक बेटी की मैंने शादी कर दी है। किराए पे मैं रहता हूँ, 19,000 रुपये जब मैं किराया देता हूँ ना, यकीन करें कि मेरा अंदर का कलेजा बाहर आया था। आपकी आंटी को मैं पैसे पकड़ाता हूँ, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मेरा आदमी सुबह का गया रात को आता। ये छोटे भाई हैं माशाल्लाह, मुझे बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, बड़ी इज़्ज़त देते हैं मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 17 साल हो गए यहाँ पे, मैंने पार्ट टाइम काम नहीं छोड़ा, क्योंकि यही एक एक्सरसाइज है। अगर मैं एक्सरसाइज में इतना का पैसा है वाद भाई मैं आपको बता नहीं सकता। आप तो बेहतर जानते हैं इस चीज़ को। क्या नहीं मैं कमा सकता, हर चीज़ कमा सकता हूँ, मगर नहीं, अंदर का ज़मीर जो सा इजाज़त नहीं देता कि सलीम ये तुम काम करो, नहीं करना। जो हमारे माँ बाप ने हमको तरबियत दी है ना, उसके मुताबिक ही रिज़्क़ हलाल लेके जाना है मैंने घर। ये चीज़ें सोच के अपने आप को हमने इतना माइनस कर दिया हुआ है कि आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है अब। अगर ये सिलसिले रहे ना तो
अल्लाह ये इसको अल्लाह ताला बचा दे इस मुल्क को, वरना नज़र नहीं कुछ आ रहा जो हालात आ गए हुए हैं, समझ लगी ना। हमारे लिए तो बड़ा जौन सा ना ये सोचने वाली बात है कि आगे वाली नस्ल क्या सोचेगी, क्या करेगी वो आके। इस मुल्क को हमने आगे बढ़ाना है, हम बहुत ज़्यादा पीछे आ गए हैं। लोग कहते हैं 100 साल से भी पीछे आ गए, 200 साल पीछे चले गए। जो हमने तरक्की की राहें देखी थी ना वो हमें नज़र नहीं आ रही। हर महकमे में करप्शन, हर महकमे में करप्शन। किस किस को बंदा आगे जाके समझाए, ये समझने वाले लोग ही नहीं हैं, हमारी समझ से बाहर है। हर महकमा जौन सा, हर महकमे के अंदर जौन सी ना एक दूसरे की नफसा नफसी पड़ी, इसे काट दें, इसे काट दें, इसको छील दें, छील दो, गरीब आदमी मर जाए। हमारे लिए बड़ी परेशानी बन गई है। हर बंदा यार आपस में बैठो यार, ये मुल्क हमारा है। आपके बुजुर्गों ने, हमारे बुजुर्गों ने, पाकिस्तान के कई बुजुर्ग जौन से 7 और 8 भाई थे पार्टीशन से पहले, 2 ही वापस आए हैं, बाकी वहीं पे हो गए। इधर कैसा है, आप ख़रीदारी जब करने जाते हैं तो क्या हालात हैं आजकल? हालात बहुत मुश्किल हैं जी, बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं। दुकानदार जौन सा मत्थे पे हाथ रख के बैठा है, जिसने 7 सेलमैन रखे होते उनने 2 सेलमैन रखे हुए, 500 को जनाब उसको आउट कर दिया हुआ। कहाँ से पैसा लाएगा? जो 1000 रुपये का सूट था 3-3 हज़ार रुपये में मिल रहा है। अब जिसकी 25,000 या 30,000 रुपये तनख्वाह है, वो क्या बच्चों को, अपना फैमिली को अपना शॉपिंग कराएगा? वो घर का खर्चा चला ले, बिल दे दे, बच्चों को पढ़ा ले या शॉपिंग करा ले। दिन दिहाड़ आगे आ रहा है, ये इस तरह गुजारे तो नहीं होते हैं। घी देखो 550 600 कुछ रुपये का किलो घी है, 620 रुपये का किलो। चीनी 130 रुपये की हो गई आज, 130 रुपये किलो चीनी हो गई आज। तो मेरी समझ से बाहर है। पैसे में बरकत ही नहीं है। वो तो से सैलरी लेते हैं, पता ही नहीं लगता, 10-12 दिनों में तनख्वाह लेने के चोर होते हैं, पैसे का पता ही नहीं लगता कि जाता किधर है। बिल देख ले कहाँ पे कहाँ चले गए हैं। 3 रुपये हर महीने, 3 रुपये 4 रुपये, 3 रुपये 4 रुपये यूनिट बढ़ा देते हैं। पेट्रोल की कीमत देख लो कहाँ चली गई है। हमारे लिए जौन सी कुत खरीद जौन सी बिल्कुल हमसे बेबस हो गई है। बस अल्लाह के ऊपर आसरे हैं बस। ये आपने ये जो लाइफ आजकल गुजार रहे हैं, इसका ख्वाब कभी आपने देखा था कि इस तरह होगा, सवाल ही पैदा, या महंगाई को लेकर आप समझते थे कि ये स्टेबल रहेगा? हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे आने वाले वक्त में ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। हम तो सोच भी नहीं सकते थे। हमने ये सोचा था कि आगे जाके हमारा मुल्क बहुत तरक्की करेगा, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह इस्लामी मुल्कों में एटमी ताकत है यार। हम कहाँ प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, किस वजह से ये सब कुछ है? ना इत्तफाकी हो चुकी है। एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं कि ये आगे ना जाए, ये आगे ना जाए। यार क्या है, ये मुल्क हमारा है यार, क्या हो गया तुम हैं? इस मिट्टी की पैदावार हो, इसी मुल्क में तुमने जन्म लिया है। कहाँ से ज़हन गया हुआ है, कहाँ सोच है आपकी? अगर यही चीज़ें सोचते रहोगे ना, तुम आपस में मर मर के लोगों ने फ़ायदा उठा देना ने इस मुल्क पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। वो लोगों की बातें सुन लो, ये गैर मुल्की लोग जो उनसे हैं। हम तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के लिए जान हमारी हाज़िर है, पाक फ़ौज के लिए हमारी जान हाज़िर है, मगर लीडरों के लिए हम दुआ करते हैं या बारी ताला इनको आपस में इत्तेफाक कर दे। आप बच्चों को, अपने बच्चों को पढ़ा पाए, तालीम दिलवाई या नहीं करवा सके? असल मैं नहीं पढ़ा सका, सीधी जो सी बात है, क्योंकि मेरी मिसेस का बहुत ज़्यादा मसला था, उसकी वजह से मैं थोड़ा सा अवॉइड किया मैंने। तो मैं आगे बच्चों को तालीम नहीं दिला सका, क्योंकि किराया भी इतना ज़्यादा होता था उस वक्त। इसका आप पे बोझ है बड़ा, या आप कहते हैं खैर है, हो गया? नहीं, बोझ है क्या? अब 1.5 साल मेरी सर्विस का रह गया, मुझे कितना का पैसा मिल जाएगा? मैं क्लास 4 का मुलाजम हूँ, अंदाज़ा करें 18 लाख मिल जाएगा। 18 लाख में मकान मिलेगा, 40,000 रुपये पेंशन मेरी लग जाएगी, क्या करेंगे? 3 दफ़ा मैंने जनाब अपने बच्चे की एम्प्लॉयमेंट के लिए, अपना नौकरी के लिए अपना दरखास्तें वगैरह जमा कराई हैं, एप्लीकेशनें जमा कराई हैं, कोई मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला, वहाँ से कुछ भी नहीं मिला। सफ़ेद झंडी नज़र आई हमें। हमारे लिए तो बड़े मसले बन गए हुए हैं। मैं तो चलो एक सरकारी मुलाजम हूँ, उन लोगों को पूछो जो सरकारी मुलाजम नहीं है, लक्ष्मी चौक चले जाएँ, स्टेशन चले जाएँ, चबुर्जी चले जाएँ, लोग बेचारे बेलचे वगैरह लेके बैठे हुए हैं, उनका क्या हाल होगा? उनकी क्या कंडीशन होगी? हमारे लिए तो मुल्क जौन सा ना
इस मुल्क को हमने आबाद करने के लिए मुल्क हमारे कायदे आज़म ने लामा इकबाल ने बनाया था। हमें तो अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है, अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है। इसको चिराग देने वाला कोई भी नहीं है। ये अल्लाह ही है, कोई फरिश्ता भेज दे अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए कि ये आबाद हो, ये दोबारा फिर आगे जाके अपना ये डेवलपमेंट करे, तरक्की करे, हमें नज़र आए हाँ भी तरक्की हो रही है। हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही, हम तो बेबस हो गए होंगे। हमारे लिए मसले मसाइल पैदा कर दिए लीडरों ने, समझ लीजिए ना, कोई पूछने वाला नहीं है लोगों को। हर तरफ से ये पाकिस्तान घिरा हुआ हमारा, हर तरफ से। और लीडरों की बातें सुन लो, मीडिया टॉक करते हैं आके टीवी के ऊपर, क्या दिया इन्होंने? कुछ भी नहीं दिया, ना ये कुछ कर सकते हैं। जो अहलियत वाला बंदा होता है ना, उस बंदे को ये आगे नहीं बढ़ने देते। हमारे लिए मसले पैदा कर दिए लोगों ने, आपस में यार लड़ रहे, तुम लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। इंडिया ना हर दूसरे तीसरे दिन जनाब अला मीडिया वो अपना इंटरव्यू देता है, लो जी आज ये हो गया वो हो गया। किसको पकड़ें, किसका गिरवान पकड़ें? ये आपस में इनमें इत्तेफाक नहीं है, एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए, थैंक यू सो मच। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का एहसान है। आपको ढूंढते हुए हम पहले भी एक दफ़ा आए बड़ी मेहरबानी है आपका, बहुत और शुक्रिया। हमें जानना था कि वो आपके पास एक बच्चा रखा था आपने और उसे जॉब दे दी थी और उसके लिए ऐलानात कर दिए थे, वो क्या बना? मैं तो अपने कॉल और फेल पे कायम था, लेकिन आपके जाने की देर हुई है। हस्ब मामूल मैंने आपको बताया था, ये लोग मेहनती नहीं हैं। हमारी जो न्यू जनरेशन है ना, वो उनमें से ज़्यादातर लोग ना, जितने भी आ रही है ना, वो बहुत कम मेहनत करना जानती है। वो पहले लोग थे वो मेहनत करते थे, उन्होंने हमें भी वो सबक दिए, लेकिन हमारी जो न्यू जनरेशन है उसमें इतनी एबिलिटी नहीं है, मेहनत की तरफ तवज्जो नहीं है। वो कहते हैं कि हमें बना बनाया मिल जाए तो उसके हम मालिक बन जाए। तो आप प्रोग्राम के लिए आगे गए हैं तो वो पीछे से चला गया, निकल गया वो चला गया। वो। देखिए जी उस दिन हुआ क्या था एग्जैक्टली, और जिस शख्सियत का नाम ले रहे हैं वो कौन है, बेसिकली बुनियादी तौर पर उस दिन हुआ क्या था, वो हालात देखने आपके लिए बड़े ज़रूरी हैं ताकि फिर आपको बताएं कि हो क्या रहा है बेसिकली। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक है? एहसान है, शुक्र क्या है। नई ताज़ी क्या है, हालात क्या हैं? हालात तो मज़ीद बिगड़ ही रहे हैं। अभी तक तो कोई मईशत में बेहतरी नहीं आ रही है, और इसका कोई हम एक ताजर की हैसियत से बात कर रहा हूँ, हमें खुद समझ नहीं आ रही कि डॉलर इतना अब क्यों हो रहा है, जबकि हमें बाहर से जो दूसरे ममालिक हैं उन्होंने हमारे से अमदाद के वादे भी किए हैं। फिर अभी रूस ने तेल के लिए भी ऑफ़र दी है और ये भी कहा है कि जी आपके रुपए में हम आपको देंगे। लेकिन ये कौन सा ऐसा माफिया है, कौन सा ऐसा ग्रुप है जो इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन नहीं करना चाहता? हमारी सोच नहीं है, हमारी समझ ख़त्म हो चुकी है। आप बिलीव करें, ये बाज़ार एक रौनक वाला बाज़ार, एक मसरूफ़ तरीन बाज़ार, यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं थी। तो अब आप यहाँ का अंदाज़ा लगा लें कि ये क्या हालत है। फारिग बैठे हुए हैं, गाहक को देख रहे हैं कि गाहक किधर से आएगा, क्या करें अब बताएं, परेशान हैं। एक आम आदमी, हम हैं दरमियाने तबके के, एक जो निचले तबके का, उसका क्या हाल होगा? हमारी सोच नहीं है, अब समझ से बाहर हो गए हैं, क्या करें? ये मुझे लगता है शायद वो तो कर ही रहे थे, या शायद हमारी भी ये वक्त हमारे पास भी आने वाला है कि हमें करनी पड़ेगी। जो लेबर है उसको पैसे देने हैं, बिल जो से ना वो देने हैं, गैस वो हमारी पकड़ में नहीं है। आए दिन हमारे ऊपर गैस के ना टैक्सेस बढ़ा दिए जाते हैं और हमारा जो से ना खून निचोड़ा जा रहा है। क्या करें बताएं? मैं तो आप बिलीव करें, पहले मैनेजमेंट करते थे ना, होटल में मैनेजमेंट, ये भाई हमारे साथ हैं, ये सुनहरा मंडी ये पीछे हमारी है, यहाँ पे इतनी गहमा गहमी थी, हर वर्कर खुश था। लेकिन अब जिस बंदे से बात कर लें, दाल सब्ज़ी नहीं खा सकता। पहले ये होता था चलो यार दाल सब्ज़ी तो इजी खा लेते हैं, लेकिन वो भी जो से ना ख़त्म हो चुकी है। ये मेरे से ज़्यादा आपको बेहतर बता सकते हैं। 18,000 वर्कर पीछे काम करता है, इन लोगों की मैनेजमेंट है वहाँ पे, और ये इनसे पूछ लें कि क्या हाल है। आपके इर्द गिर्द के लोग या आपके वर्कर्स और मज़ीद जो वो तबका जो और भी दरमियाने दर्जे का आप समझ लें, जी,
या ख़त गुर्बत से भी नीचे का दर्ज तबका, उनका आपका सर्वे क्या है? मार्केट में आप सारा दिन फिरते हैं, सारा दिन पब्लिक से में रहते हैं, उनके क्या हालात हैं? आप बिलीव करें, ऐसे सफ़ेद पोश लोग हैं कि जो ये कहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए ना रोटी दे दो यार, कुछ ना दो, आप पैसे ना दो, हम आपसे पैसे नहीं ले रहे यार, ये 10 किलो का आटा ले दो, 10 किलो का एक थैला ले दो। सफ़ेद पोश लोग हैं जिनको देख के ना हमें रोना आता है कि यार ये लोग आज हमें ये कह रहे हैं। हम तो अल्लाह की बारगाह में जितना शुक्र अदा करें कम है कि हम लोग कम से कम अभी मांग नहीं रहे हैं। वो लोग तो मजबूर हो चुके हैं अपने बच्चों के लिए, अपने पेट के खातिर मजबूर हो चुके हैं। हम लोग तो सिर्फ अभी अपनी इज्जत बचा के बैठे हुए हैं कि अपनी ये इज्जत बचा के ना कारोबार कर रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि कब तक हम बच सकते हैं। ये अल्लाह ही हमें बचा रहा है और उनका ज़रिया हम बने में हैं। थोड़ा बहुत जो मामलात होते हैं हम कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर मुबीन। मुबीन, क्या करते हैं आप? हम बस सर कारोबार नहीं है, ऐसे ही आए हुए हैं, इधर ही धक्के खा रहे हैं, इधर ही सोते हैं। हम सिंध से आए हैं, खुद हैदराबाद से। हैदराबाद से? कब के मुबीन इधर आए? इधर बस इसलिए रायविंड में हमारे रिश्तेदार रहते हैं, तो इधर मैं दाता दरबार सोता हूँ बेसमेंट के नीचे, तो बस इधर चक्कर लगाने आता हूँ। कभी देखता हूँ या काम आ जाता है लोडिंग का, कभी आता है कभी नहीं आता। इसलिए हमारा जब पापा फौत हो गए थे, हम 3 महीने के थे, इसलिए मेरे भाई भी ख़राब हो गया। सक्के चाचे ने मेरे भाई को नशे पे लगाया, तो सारे भाइयों ने काम नहीं किया। एक भाई है माजूर है, वो भी बेचारा मांगता है। ये अकेला हूँ मैं, इधर धक्के खा रहा हूँ। ना हमारे पास बिस्तरा है, ना कुछ है, ना रहने की जगह है। हम ऐसे नीचे सोते हैं, हमारा सब कुछ कोई भी नहीं है। घर क्यों छोड़ा? हैदराबाद क्यों छोड़ दिया? हैदराबाद में इसलिए है ना, चाचा से लड़ाई हो गई? क्या हुआ? नहीं लड़ाई नहीं, वो इसका मकसद है, मैं उधर रह गया था ना, तो मेरे भाई ने मुझे रायविंड से मुझको बाहर निकाल दिया। कहता है तुम इधर क्यों आए हो? इसलिए मेरे को चांद चपेटे मारा, इधर से भी मारा। कहता है आज के बाद तुम इधर घर नहीं आना। उसके बाद मैंने घर नहीं नज़र है, अकेला यार रोड पे धक्के खा रहा हूँ, मुझे कोई नौकरी नहीं। उन्हें पता है आप किधर हो? ये हमें पता है। नहीं, उन्हें पता है कि आप आजकल किधर हैं? को पता नहीं है, हालात से नहीं। मोबाइल नंबर है आपका? ना हमारा मोबाइल है, ना नंबर है। भाई का नैसी बन चुका है, इसलिए ना हमारे पास नैसी है, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही धक्के रोडों पे खा। नहीं, तो आप उधर दादा साहब बेसमेंट में रहते हैं? हाँ, बेसमेंट के नीचे रहता हूँ। कितने बजे आप चले जाते हैं दादा साहब? मैं सुबह को 11 बजे। 11 बजे तक उधर रहते हैं? हाँ। तो रात कितने बजे जाते हैं दादा साहब रात के को- बेसमेंट में? इसका मकसद मैं दिन को चला जाता हूँ, रात को कभी जाता हूँ कभी नहीं जाता। रात किधर रहते हैं? रात जिधर जगह मिल जाती है फुटबारी पे सो जाता हूँ। रायविंड में मेरे रिश्तेदार हैं उधर, इसलिए मैं जाता नहीं हूँ। मैं एक टेंशन में हूँ, अल्लाह वाला आदमी हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं करता, काम नहीं है मुझको, नौकरी भी नहीं दे रहे हैं कोई, ऐसे ही धक्के खा रहा हूँ सर, क्या करूँ। ना हमारा कुछ भी नहीं है, मैं तो अकेला धक्के खा रहा हूँ, काम भी नहीं दे रहे हैं। ऊपर से इधर ही आया हूँ मैं, धक्के खाता खाता। मैं क्या करूँ, काम नहीं, भूखे पेट से मर रहे हैं। लंगर खा खा के एक दिन मैं कसम दी इतना बीमार हो गया, मेरे खून में उल्टियाँ आ रहे हैं, जिससे मैं खून ऐसे गिरता रहा। मैं उन्हें कह रहा हूँ मेरे को कोई काम नहीं दे रहा, मैं किधर होटल पे लग जाऊँ, किधर पक्का लग जाऊँ ना। हमारे अब क्या हो गया मुबीन भाई, क्या बात हुई? मेरे को नौकरी मिल रही है। क्या हुआ मुबीन भाई? बात तो सुने, क्यों रो रहे हैं? मैं अपने आप का सिर फाड़ता हूँ बस। नहीं नहीं बेटा, नहीं कुछ नहीं करना। क्या हुआ, क्या है बताएं मुझे। नहीं सर, वो बात तो करें। काम नहीं मिल रहा ना। अच्छा बात तो सुने मेरी, बात तो सुने। अब बताएं, क्यों रोना क्यों शुरू कर दिया हैं? मेरे को माँ की याद आती है, मैं अकेला धक्के खा रहा हूँ, मेरा कोई नहीं है, सिर्फ अल्लाह है। किधर है अम्मी, किधर है? अम्मी उधर ही गांव में। तो अम्मी का घर तो छोड़ा हो, अम्मी उधर ढूंढ रही होगी, तलाश गुमशुदा में इश्तिहार दिया होगा, तो उन्हें पता ही नहीं मुबीन उनका किधर है। मैं पहले इसलिए गुम हो गया था ना। गुम हो गए थे ना,
मेरे मुझको ना मेरे मामा और भाई मुझको ढूंढ ढूंढ के थक गए, कहते हैं आप किधर गए हो। मैं ना इसलिए ये क्या है दिखाएं, ये क्या करते हैं, क्यों रखा है ऐसे, सिगरेट पीते हैं? वैसे ही पूछ रहा हूँ यार, मैं कोई मास्टर थोड़ी हूँ, मना करने के लिए थोड़ी पूछ रहा हूँ। वैसे यार इसलिए मैं कच्चा पीते हो पक्का पी जाते हो भाई, कुछ तो बता मुझे। मुबीन भाई कभी फनकार आदमी हो यार, मुझे कुछ बता नहीं रहे। खाली सिगरेट कभी पीता है, कभी भरना आता है ना, भर लेते हो। नहीं वो मुझे सही बात देख, मेरी बात सुन मुबीन भाई, मैं भाई हूँ तेरा यार, छोटा भाई हूँ, लेकिन सही बता मुझे, भर लेता है कि नहीं भर लेता? मैं नहीं पीता सिगरेट, पीते ही नहीं? मुझे भरना नहीं। भरना भी मैं नहीं? वैसे खाली सिगरेट कभी पीता हूँ, ये मुझको नीचे से। नीचे से मिला? अच्छा हाँ, अच्छा, अगर आपकी तो मेहरबानी होगी तो आप मुझे नौकरी पे लगवा दो। नौकरी पे लगा दूँ? ठीक है, क्या नौकरी करेंगे आप? कोई बंगले पे नौकरी करूंगा, घर पे नौकरी करूंगा। मुबीन भाई आप तो रास्ता भूल जाते हैं, तो फिर कैसे मैं चलेगा? सारा सिंध घुमाऊं। अपने घर का रास्ता तो भूल गए हैं, आपको पता नहीं है? मैं नहीं भूला हूँ। हाँ, मैं वैसे हैदराबाद में काम करके आया हूँ मैं। वैसे हमारे ये जो रैश है ना, ज़िला मुजफ्फरगढ़ तहसील जतोई है, हैदराबाद में गया हूँ। कि ये हमारे पास काम करे, इसको हम ना 21,000 रुपये महीना देंगे। ये रिहाइश वादा हो देंगे। गया? वादा मैं करता हूँ, ये ये आपके सामने मैं वादा कर रहा हूँ। क्या बात है? 21,000 ऑन द कैमरा मैं कर रहा हूँ, 21,000 रुपया देते हैं। लेकिन मुझे बताएं कि इसकी गारंटी क्या है कि ये बंदा प्रॉपर काम करेगा। ये इसने एक दिन नहीं काम करना, क्यों? जिस बंदे को ऐसे नहीं करेगा, 2-3 दिन आप चेक कर लें। सर 2-3 दिन वैसे तो मैं आपको- कहता हूँ, मैं इसको हफ्ता कहता हूँ कि हफ्ता चेक करता हूँ। लो, जॉब मिल गई, बंदा काम करना मैं जॉब मिल गई, अब उसको सुन लें जरा, ये बड़ी बात है। आपने मैं- देखें कितना अच्छा देखें सर, जेस्चर दिया है, ये मेरे भाई हैं। सेठ के तौर पे जेस्चर दिया आपने, बहुत अच्छी बात है, ये मुझे अच्छा लगा बड़ा। इधर आएं। खाना देखें जी, 3 टाइम का खाना, 3 टाइम का खाना, जी सर, रहाइश, ठीक है और 21,000 रुपया महीना, ठीक है सर। और क्या चाहिए भाई? बस तो आप महीने का कितना कमा रहे हैं? हम इधर महीने के कुछ हैं? भी नहीं कमा रहे। कुछ भी नहीं कमा रहे। 21,000 कितने नोट होते हैं 21,000 में? 21,000 में 21 नोट 1000 वाले। तुम कह रहे हो मैं, मेरा दिमाग नहीं काम करता? तुम तो भी कह रहे थे कि मेरा दिमाग नहीं काम करता। भाई मेरे हैं? रोने वाली नहीं नहीं, वो बेचारे कैफियत आई होगी, सर कैफियत जब्त कर गया, हम हाँ, खड़े थे ना, जब्त कर गया वो, हम खड़े थे पास, बचत में आ गए थे वो नहीं, वो जब्त कर गए कि भाई साथ खड़े हैं शायद, हैं सर। आप बेचारे। देखें, बात ये है कि ऐसे ही लोगों ने ना हकदारों के हक मार दिए हुए हैं। आप बिलीव करें, मैंने आपको मैंने खुद कहा है कि हम जो से ना मैं करता हूँ, ये मेरे भाई करते हैं। हमारी एक हैं? रिलैक्स, व्हाट इज अ जोमी? हैं? तो अंग्रेजी बोलता है? हाँ जी, क्या बात? हमने यहाँ पे अच्छा भाई, आप मुझे बता, ये भाईजान है, इनके साथ आपने जॉब करनी है, ठीक है, मुआहदा तय पा गया है, 21,000 रुपया काम कर। आपको जॉब मिल जाएगी यार, ठीक है। और 3 वक्त का खाना है, राइश भी है ना सर? सर मैंने अर्ज मैं राइस बात भाई। भी कराऊंगा अपने भाई से इंशाल्लाह, नंबर भी दूंगा, राब्ता भी करवाऊंगा इंशाल्लाह। तो कब ज्वाइन करेंगे? आप बोले जब भी कहेंगे सर, हमारे आज खड़ा हो जाऊंगा, कल खड़ा हो जाऊंगा। कहानी ना सुनाना, पूरा दुनिया देख रही है। रिलैक्स। फिर तू कहता है मेरा दिमाग नहीं काम करता। नोट तुझे पूरे गिनने आते हैं? हैं? ये क्या चक्कर है? ये क्या चक्कर है? है? मुझे बता ना क्या चक्कर? फिर जब जिंदगी में आना, आपको किसी टाइम गजल सुनाऊंगा। अभी सुनाओ, जिंदगी में क्या मतलब? हैं? जिंदगी का किसी का भी नहीं पता। अच्छा। आप गजल सुनाओ, क्या मसला है? सुनाओ, क्या सुनाना है? आप इधर करें। हाँ हाँ, चल। एहसान गम जिंदगी का गम है, सारी उम्र मैंने काटा है, जिंदगी का गम है, एक खुशी का गम है, हालात में क्या गम हमने भी देखे हैं, जिंदगी का गम है, मुझको जिंदगी वो का क्या गम दे दिया जिंदगी ने? हुआ क्या? जिंदगी ने गम है, जिसी का दिल तड़पाया है, मुझको मेरे लिए याद आती है। कौन याद आता है? क्या हुआ है? कुछ जो बताएंगे ना यार, ये दिल से देखें। बिछड़ा हुआ मुझको याद आता। कौन बिछड़ गया आपसे? जो जिंदगी में तो अम्मी बुरा- बिछड़ी थी, अम्मी बिछड़ी थी। अम्मा का बता रहे हैं कि अम्मा नहीं, मुझे याद आ रही हैं। और किसका आप जिक्र कर रहे हैं? कौन? माँ को भी याद आता है। और कौन है साथ? अम्मा है, और कौन है? और अब बताएं ना। गर्लफ्रेंड। अच्छा ना करें यार,
वो किधर होती हैं? वो हाँ सिंध में। यार उन्हें छोड़ के आ गए आप। मैंने उसको छोड़ दिया है। नहीं तो शादी नहीं करनी? शादी करूँगा। आप इधर आ गए हैं, वो बेचारी भी रो रही होगी कि मुबीन साहब पता नहीं किधर गए हैं। नहीं वो ना इसलिए मैंने रिश्ता भेजा है उनकी तरफ? मैं मेरे भाई का नैसी बन गया पहली तारीख को। यार मैंने रिश्ता अपना- भेजा है भाभी की तरफ के नहीं भेजा? हाँ भेजा है। फिर उन्होंने क्या कहा है? कहता है कमाओ अपना कमरा बनाओ पक्का। कमाई मिल गई है अभी तक? बस 21,000 कमा रहा है। थैंक यू सर वेरी मच। ओके नहीं तो अब शादी कब? अब रिश्ता पैगाम भेजो, बताओ उन्हें, ऑन एयर ही बताओ कि भाई मैं कमा रहा हूँ, ये देखे मेरे पास है। कल को ये कहेगा मेरे बच्चों को भी रखे। नहीं नहीं वो तो चले रख लेंगे। रख लेंगे। हाँ हाँ वो तो काम करे ना, उसने सिद्ध जाना ही नहीं है। ठीक हो गया जी। अच्छा नहीं मुबीन भाई, अभी ये तय हो गया सारा। आप बताएं अपने ससुराल वालों को जो होने वाले हैं, उन्हें बताएं कि मेरे पास जॉब है, मैं कमरा भी है और राइश भी मिल गई है, 3 वक्त का खाना भी है, खाना भी है। सामने बात हो रही नहीं है। ये बात भी ठीक है, बात ठीक वो है। तो जेन्युइन ऑफर है ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? जी सर हमारे पास जॉब भी है, रैश भी जगह है, नौकरी की भी जगह है, अभी मेरे पास बहुत है काम। और क्या चाहिए? और बस इसलिए काम करना चाहता हूँ, मेहनत की कमाई करना चाहता हूँ, ताकत है। तो ये पैगाम आप ससुराल को दे रहे थे डोले दिखा के? नहीं ये जब इंसान खाना खाता है ना उसमें ताकत आता है। एनर्जेटिक हो जाता है, वो ठीक है। तो आप शादी शुदी करें, आप अपना जॉब अभी- आपके पास है, अभी इसी टाइम थोड़ी शादी कर सकता हूँ। इसी टाइम तो आप सिंध भी नहीं जा साल के बाद। सकते। 1 साल का टाइम ले लेना, फिर बताएं ना उन्हें। मैं 1 साल बाद मैं आऊँगा, बताएं सारा जो आपका शेड्यूल है, आपने दिमाग में जो सोचा हुआ है, जो दिल से सोचते हैं वो बताएं। ठीक है बताएं। करूँगा सर साल के बाद शादी। ये तो भागने वाली बात ही हो गई। हम कभी नहीं भागेंगे। उनका रिश्ता कहीं और तय हो गया फिर? नहीं होएगा। क्यों? तवीज़ हुए हुए हैं उनको? नहीं होएगा। ये क्या बात हुई? अल्लाह रहम करे। अच्छा फिर सर मैं आपके तवज्जुह से एक बात करना चाहता हूँ, बड़ा अहम है। मुबीन अब सीरियस है ये रिश्ता आपका मामला? ये जॉब करनी है आपने कि नहीं? करना है मैंने वादा है। यार आपने भाग जाना है, वो भी कह रहे हैं यार ये। मैं जब काम करता हूँ ना किसी से मैंने मजाक नहीं किया ना किसी से बात करता हूँ, बस अपने हमने काम चेक करने पे आना है काम सर के रहता पास। हूँ। सर के पास हाँ। आज क्या दिन है? अगले वीक आज हमने जुम्मा। 7 अगले हफ्ते को आना है आपके पास, 1 हफ्ते बाद। अभी इसी अगर आप ना हुए उधर तो फिर हम आपको ढूंढ लेंगे, जिधर और ढूंढ लेंगे आपसे वादा रहा। अच्छा। ढूंढ के फिर आपसे पूछेंगे कि आप हजरत साहब को छोड़ के उनके साथ क्या कर आए हैं यार, क्यों आपने ऐसे किया और आपने जॉब भी नहीं की? नहीं मैं कभी नहीं छोड़ूंगा सर, ये सर से वादा हो गया? वादा हो गया सर। चलें हाथ में लाएं जी। जरूर जी। आप कहाँ आए? ये कहाँ आए आपके पास? सर मैं ये मेरा रेस्टोरेंट आप जिसका अच्छा, जहाँ हम खड़े हैं रेस्टोरेंट। भाई, ये जहाँ हम खड़े हैं ये अमीर आदमी है यार, अभी पता चला है। तो ये इन्हीं की मलकियत है? ठीक मुझे नहीं पता था, मैं समझा कि मेरे और आप जैसे ही हैं, लेकिन अमीर आदमी है। ठीक है। आपको एक बस आखिरी शेर सुनाता हूँ। कहते हैं तुम अमीर हो। तुम अमीर हो हाँ और? सुनो बात। हाँ। कहते हैं तुम अमीर हो, तुम अमीर हो। मैं गरीब हूँ। मैं गरीब हूँ। खुश नसीब हूँ, मुझको है दो। पीना है पीने दो। अच्छा ठीक है, लेकिन भाई काम अब करना है। बस करूँगा। पीने पिलाने का चक्कर यहाँ पे नहीं कोई नहीं, नहीं इनको है। आप ड्रेस चेंज करवाएंगे नलवा दिलवा के? हाँ। नहीं नहीं, वो तो वैसे ही बेचारे नमाज नमूज और शेर शुर। नमाज भी पढ़ूंगा। हाँ हाँ सारा कुछ तो आप चेंज चूंज ये करके नहीं यार कपड़े नहीं है मेरे पास, मैंने लड़कियों वाले सब कुछ कपड़े सब कुछ मिल रहा है सब। कपड़े मैं अपने उतार के भी दे दूंगा, कोई बात नहीं। सर नहीं। काम करने वाला बंद किसे मैं उतार के दे दूंगा। इतना दरवेश बंदा तुम्हें कहाँ से मिलना है? इतना दरवेश बंदा मुझे बता। तो मैं तुझे दूंगा। मैंने आपका अभी खाना खाया हुआ है आपने? अभी नहीं खाया खाना काम। सर मैं मिल सकता है? मोस्ट वेलकम। बिल्कुल आए जरा खाना इनको थोड़ा सा। हाँ जी जरूर। आप हाँ। भी खाओ। नहीं मैं खा के आया हूँ खाना, मेरी टीम ने भी खाया हुआ है। आपका क्या कह रहे हैं भाई? और ये टेबल पे भी आपने बैठना। आए जी खाना खाते। ये जी खाना खाने लगे हैं भाईजान, और अब मुबीन भाई आराम से बैठ के आप चपातियाँ खाएं यार, हैं? ठीक नहीं? सर और आप सुकून से खाना खुना खाएं, फिर कपड़े कपड़े चेंज करें और काम पे लग जाएं अल्लाह का नाम लेके। और क्या चाहिए आपको? क्या ख्याल है? बैठें, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। सर बैठे यार, बस खाना इनके लिए लाएं, मैं अभी इधर बैठ रहा हूँ ताकि मुबीन भाई जो हैं कुछ तो खा सकें। नहीं सिर्फ मुबीन भाई के लिए। हाँ मुबीन भाई, हाँ ठीक नहीं है? हाँ अभी सही है सर। क्या प्रॉब्लम है? आए सर। और क्या चाहिए यार? बस इधर ही दिल अब कर 6 महीने कर लो, जो डेट आपने साल की दी है। जी तो मैं तो तरक्की कर रहा हूँ तेज़ी से। मैं इंशाल्लाह नाल पक्का काम करूँगा अपना।
आपने हाथ धोने हैं मुबीन भाई, तो हाथ धो लें। कहाँ धोने, हाथ कहाँ धोएंगे जी? आए मुबीन भाई, हाथ धुलवाते हैं मुबीन भाई के। आओ यार, ताकि ये खाना शाना खाएं यार, सबसे ज़रूरी काम है इनका। और आइए, हाथ धो के ये वापस आते हैं। ना 1 तारीख को एक इजाज़त दे सकते हो? 1 तारीख को इजाज़त? हाँ। वो क्या 1 तारीख तो अभी आई नहीं। हमारे पास ना जितनी लेबर काम करती है ना, उसके स्टार्ट में हालात ऐसे ही होते हैं। जब शुरू में आते हैं ना हमारे पास कि हमें काम चाहिए, तो उनके हालात ऐसे होते हैं। लेकिन वो जब 10 दिन 15 दिन वो काम करना शुरू करते हैं ना, समरना शुरू हो बन जाती है ना, समझ जाते तो हैं। फिर वो ऐसे समर हो जाता है और फिर वो हमारे लिए टेंशन का ज़रिया बन जाते हैं। नहीं, सुन तो नहीं क्या कहने लगे भाई, क्या कहने लगे सर मैं कौन सा बेचारे ने, उसे कौन सा कहना मुझे निगरान वज़ीर-ए-आज़म लगा दें, तो बेचारे ने कुछ अपना। सर आप ना मुझे 1 तारीख को इजाज़त देना है। मैंने ना वहाँ भाई का NSC बना हुआ है। 1 तारीख को मैं NSC बनवा के फिर मैं ले आऊँगा अपना NSC। फिर उसके बाद जो मैंने बर्गल का काम किया है ना शॉर्मा वाले से, 22 दिन से मैंने उससे पैसे भी ले तुम्हारे लिए। पैसे भी लेना है उससे, पैसे लेके फिर मैं आपको इंशाल्लाह ना इधर से मिलूँगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप 2-3 दिन बाद आएंगे? आएंगे पहले क्यों आऊँगा? हाँ 1 तारीख को इंशाल्लाह। ठीक है, जायज़ बात है जी ठीक है, बेहतर। जायज़ बात है। हम तो समझे थे कि पता नहीं मुतालबात की कोई फरिश्त आने लगी है। हाँ नहीं ठीक है, अगर ये अपने मामलात को सीधा करके आना चाहते हैं, हाँ ठीक है, सही है ना जी? ठीक है, बेहतर। क्या ख्याल है? जी सर, और क्या चाहिए? बस इधर ही लगूंगा पक्का काम। अब मेरा हमारा दिल कर रहा है, इधर ही लग गया हूँ। हैं? आपकी तवज्जो से हमें अच्छा बंदा मिल गया। कमाने वाले हैं हमारे जैसा कमाने वाला आपको इतना आदमी नहीं मिलेगा। हम ताकतवर आदमी। बात नहीं, सही बात है। लाओ यार कोरमा भाई को दो। लो मेरा भाई खाना खाओ। आयो सर खाना। चलो आपके लिए, आपके लिए। हम सिर्फ आपके प्रोटोकॉल में सारे बैठे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें भी नहीं कभी मिलता ऐसे। घर में वो कहती है निकल दवा दवा हो जाओ, काम ते जाओ, कुछ ले आओ, इस तरह रोटी थी वो भी नहीं खवाते। मैं आपको वाला बना के देता हूँ, इस तरह कोई फ़ायदा नहीं। ठहरो, ये भाई मेरे ये भाई, इसको खाओ भाई। हंस क्यों रहे? वाला सही नहीं है? सैलड लेना साहब? क्या लेना है आपने? आप खाओ। आप खाओ मेरा बेटा, खाना मेरा बच्चा खाना है। अब हमारी बारी भी खा लो। नहीं आप खाओ प्लीज़। हैं क्या हुआ जी वहीद आलम खान साहब को? खान साहब हमारे जो उनसे ना, उनमें ये दरवेशाना तबीयत है। जब भी हमने बुलाया है, अगर ऐसे हल्का फर्नीचर लगाया तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि यार मैंने तो मेरे लिए ये क्या तुमने बनाया है या ये क्या रखा हुआ है, कभी नहीं। इसी जगह पे बैठते हैं, नीचे भी बैठते हैं, अच्छी जगह पे भी अगर हमने सिटिंग की है तो अच्छी जगह पे बैठ गए हैं, अगर हल्की जगह पे हमने। आपका पूरा नाम सर क्या है? सर मेरा नाम फारूक अहमद। फारूक साहब की तरफ से जी एक सबसे बड़ा कदम आज उठाया गया। तो उन्होंने अपने प्रेमिसेस में, अपने सर्कल में एक शख्स देखा है, मुबीन साहब, और फौरी तौर पर उन्होंने जॉब भी ऑफ़र की, रहाइश ऑफ़र की, साथ में 21,000 रुपया ऑफ़र किया। जो लोग भी साहिबे हैसियत हैं, वो इस तरह के छोटे छोटे अगर स्टेप्स लें तो बहुत सारे चूल्हे अभी भी जल सकते हैं। अब ये डिपेंड इन पे करता है मुबीन साहब पे भी, उन्होंने कितनी तनदही से या कितनी मेहनत से या कितनी लगन से अपना काम करना है, जॉब करनी है या अपनी मजदूरी करनी है। अच्छा, तो ये फिर वजह क्या है? बहुत सारे लोग जॉब ढूंढते भी हैं, आते भी हैं, जॉब मिलने के बाद वो चले जाते हैं, आते ही नहीं। ये आपका थीसिस क्या है इस पे? आपका क्या एनालिसिस है? मेरी सोच के मुताबिक तो मैंने आपको पहले बताया कि अगर इंसान मेहनत करना चाहे ना तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होती और नामुमकिन वाली कोई भी बात नहीं है। जो मेहनती आदमी है तो और अपनी वो सोच के मुताबिक चल रहा है ना, तो उसका कोई हल नहीं है। हम लोग भी हैं ना, मैं ओनर हूँ, मैं छोटे से एक रेस्टोरेंट का ओनर हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं अगर वर्क नहीं करूँगा, मैं मेहनत नहीं करूँगा, मैं अपने बच्चों के लिए रिस्क हलाल नहीं लेके जा सकता। तो उसके लिए मुझे ना वर्किंग बहुत ज़रूरी है। और मैं सुबह 7 बजे आता हूँ, रात को 11 बजे जाता हूँ। तो आप ये देख लें कि मेरे 16-17 घंटे अपने काम में लगते हैं और मैं अपने बच्चों को, अपने घर को मैं क्या टाइम देता हूँ। लेकिन किन के लिए? अपने बच्चों के लिए, उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए। और फिर मैं ये कहूँगा कि
ये जितने मामलात हैं ना, ये हम क्योंकि होटल कर रहे हैं, कारोबारी हैं, चाहे छोटे लेवल पे दरमियाने लेवल पे हैं, लेकिन हमें इतनी अल्लाह ने फ़हम फरासत दी है कि हमें मालूम है कि ये हर दौर में कौन सी वजूहत थी जिसकी वजह से ना ये आज इस क्राइसिस में हम आए हुए हैं। सबसे वजह जो है ना, ये पिछले 3 साल जो है ना, आप बिलीव करें, हमारे पास अगर कोई दफ्तर से या आदमी जाते आते कोई कढ़ाई लेता था ना, तो 2 से 3 आदमी खाते थे, 2 से 3 आदमी खाते थे। तो हम जो उनसे ना कहते थे यार, जब हम कहते हैं ना 3 आदमी, तो हम बड़ा ना अजीब सा महसूस करते हैं कि यार ये 1 किलो पर केजी पे हम 2 बंदों को डिवाइड किया हुआ था, फिर 3 हुए। जैसे जैसे पीरियड गुजरता रहा इमरान खान का, वो 4 हो गए, इमरान खान का जैसे जैसे पीरियड गुजरे 5 हो गए। आप बिलीव करें, वो 5 की रेशो आज तक कायम है। और हमारा करने वाले ये पिछले 3 साल हैं। क्या नाम है आपका? आरिफ। जी सर। आरिफ, कहाँ से हैं आप? मरीज क्या तो कब से हैं लाहौर में? 12-13 साल हो गए। कैसा चल रहा है ये दुरानिया, कैसा सफ़र है? बस सर कोई ना पूछो, सिर्फ गुजारा चलता पाया। महंगाई बड़ी हर चीज़ दी, की करिए। रात जागते रहते हैं? रात जागता रहता हूँ, सुबह घर चला जाता हूँ। क्या ज़िंदगी है मालचिए की, आप थोड़ा अगर बता सकें। कोई मजबूरी हैगी, बस रोज़ी टुरी है, आई का गुजारा मजारा हो जाता है, पर हालात बड़े डाउन है ना। अच्छे भले लोग ही मिलते हैं या मैंने अच्छे भी मिलते हैं, कुछ बुरे भी मिल जाते हैं? बुरे भी मिल जाते हैं। बुरे जो हैं वो बदतमीज़ी से पेश आते हैं। हाँ जी। ऐसा हुआ कोई वाक़या याद है इस तरह का? हाँ, बड़ी दफ़ा कोई कढ़ाई करवाते ना, तो मकान दे कोई ना देंदे कुछ नहीं, ऐसा हो जाता है। तो आप चाय बिल्कुल ही नहीं पीते? नहीं और मंगवाएं तो पी लेंगे ना? नहीं, बड़ी मेहरबानी, हैं? बड़ी मेहरबानी। इनके लिए चाय मंगवाएं। आरिफ भाई को चाय दें, बिस्किट दें, चाय। अच्छा, फिर बस गुजारा चलता पे, आई दा रात नूं कम शम करदा, सुबह घर चले जाइदा। हाँ जी। कोई चीज़ हाथ नहीं पान देंगे, छोटे छोटे बच्चे ने, बस टाइम बड़ी मुश्किल। कितने बच्चे हैं आपके आरिफ? 2 बच्चे हैं। कितनी उम्र है उनकी? एक 5 साल का बेटा है, 2 साल की बेटी है। अच्छा, क्या नाम है बेटे का? जाहिद। जाहिद भाई। और बेटी का क्या नाम है? ज़हरा। ज़ाहरा। तो ये नाम आपने रखे खुद? हाँ जी। तो कितनी देर बाद जाते हैं वापस मुरीद के आप? सुबह 7 बजे यहाँ से हाँ सीधे जी। मुरीद के चले जाते हैं? सीधे मरीज के। तो कितनी देर अब लग जाती है आपको जाते जाते? 1 घंटा। और किराया कितना लगता है? बाकी ना 200 रुपया। 200 रुपये। और 200 आने में? हाँ जी। तो खाते भी तो हैं रात को, हाँ जी। तो आपका 1000 रुपया तो खर्चा है हाँ, पक्का। रोज़ का? रोज़ का तो आप 2000 कमाएं तो गुजारा है? गुजारा। तो 2 कमा लेते हैं रोज़? नहीं, कभी लग जाती, कभी नहीं लगती, कभी 2000, कभी 3000, कभी 1000, कभी 500, बस यही हिसाब है। ऐसा भी हुआ है कि पूरी रात फिरते रहे हो, कुछ भी ना मिला हो? हाँ, 1 दफ़ा हुआ है। और अपने पास भी पैसे ना हो खाने पीने के? फिर ऐसे दादा दरबार चले जाते, तो लंगर शंगर करने, तो घर नहीं चले जाता। तो आरिफ, पढ़े क्यों नहीं थे आप? पढ़ाई क्यों ना की? क्या हुआ था? बस बॉस हुण पता लगता मैं पढ़ाई का की हिसाब है, उदों पढ़ जाते चंगा रहना सी। हाँ जी, हुण पता अच्छा। लगदा है ना। अभी समझ आ रही है? हाँ जी। तब नहीं पढ़ सके थे? हाँ जी। अब्बा कहता था पढ़ लो, हाँ जी। तो आप अब्बे को क्या कहते थे, नहीं पढ़ना? हाँ जी। भाग जाते थे स्कूल से या क्या करते थे? नहीं, 1 दफ़ा गया था, बाद में गया ही नहीं था। पसंद नहीं आया स्कूल? पसंद नहीं आया? हाँ जी। मार भी पड़ी थी, फिर भी नहीं गया। मारते थे टीचर? नहीं, वालिद साहब मारे थे। अब्बा ने मारा? हाँ। बहुत मारा? हाँ जी। तो किसके साथ मारते थे वो? फट्टी के साथ। फट्टी के साथ? वो जो तख्ती लिखते थे उसके साथ? हाँ जी। तोड़ी कभी तुम पे तख्ती? नहीं, टूटी नहीं है। टूटी नहीं? नहीं। अच्छा, पक्की नहीं मारी? हाँ, हौली हौली मार दे। ऐसा मारते थे? हाँ, अरमान। बड़े रोमांटिक अब्बा थे यार, बड़े प्यार से तुम्हें धुलाई करते थे। फिर ये कि डांटते किसी तरीके पर ये जाए स्कूल, नहीं गया। नहीं जा सके? हाँ जी। तो अब फिर ज़िंदगी इसी तरह ही है? हाँ जी। अब पता चल रहा है कि पढ़ाई का फ़ायदा था। सारी रात आप खपते रहते हैं हाँ जी। और पैदल फिरते रहते हैं, हाँ जी। और लोग पता नहीं किस किस तरह के मिलते होंगे आपको, जी सर। और जाते हुए पता नहीं आपके पास पैसे होते हैं नहीं होते, क्या करते हैं। ज़िंदगी आपकी तल्ख हो गई है ना? जी सर। घर में कैसे हैं आप? गुस्से वाले हैं या ठीक हैं, नॉर्मल हैं? घर भी नॉर्मल है यार।
या भाभी गुस्से वाली हैं? नहीं कोई भी नहीं है। तो ये आप सारी रात जाग जाग के चिड़चिड़े नहीं हो जाते? नहीं नहीं, क्योंकि रोज़ का काम है। चाहे आपके गिर ना जाए, कप थोड़ा सा आपका ना इधर रखें, आराम से पिएँ कि नहीं? कुर्सी आगे कर लें करनी है तो। नहीं नहीं ठीक है। तो ये जो मालिश की बोतलें हैं, इनमें कौन कौन से मुख्तलिफ कोई तेल है? ये सरसों का है। सारे सरसों के तेल? सरसों का जी, तीनों में ही सरसों का है। अभी रोज़ा आपने कहाँ खोला आज? रोज़ा दाता दर सरकार। उधर खोला जाके? जी सर। कहीं और बैठने के पैसे नहीं थे? हम आते हैं ना उधर से खाते पीते हैं दादा दरबार से। क्या उधर खाया लंगर में? लंगर में बिरयानी। चावल मिल गए? जी बस। सादे चावल थे? हाँ बिरयानी थी। बिरयानी के साथ कोई पानी पुनी? नहीं पानी बाद में पिया था। बाद में पिया। ये हालात हैं जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं, मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और ये मुरीद के से चले हैं, दादा दरबार आए हैं, लंगर किया है, वहाँ से बिरयानी खाई है, और घूमते हुए ओल्ड अनारकली इस वक्त बैठे हैं। बड़ी रिक्वेस्ट करके कहा है कि आप चाय पी लें, चाय पे नहीं मान रहे थे। क्या क्वालिटी है इन लोगों की, देखें आप, गौर कीजिए ज़रा। तो जैसे कल एक भाईजान से इंटरव्यू कर रहे थे, वो उनके पास गधा गाड़ी थी, और वो क्या कनात वाली बातें और क्या कनात वाली गुफ्तगू फरमा रहे थे। वो कितनी मज़ेदार बातें थी, बड़ी सादगी, और उन बातों में कोई तसन्नो बनावट नहीं था, कुछ ऐसी बात नहीं थी। तो ये कल्चर है यहाँ का, यहाँ के लोग हैं, बड़े मीठे और मज़ेदार लोग हैं। लेकिन आजकल ये ढूंढ रहे हैं कि कोई महंगाई, कोई बाकी चीज़ें थोड़ी नॉर्मलाइज हों, इनके बच्चे पढ़ सकें, ये भी बाहर से पढ़ के आए हैं, गरीब का बच्चा भी बाहर जा सके, तालीम हासिल कर सके, ऑक्सफोर्ड जाए, कैम्ब्रिज जाए, यहाँ पढ़ा सकें, अफोर्डेबिलिटी कर सकें, अद्वियात ले सकें, डोर स्टेप पे इन्हें मुयस्सर हों छोटी चीज़ें। आप जब सर्वे करें तो जो हैव नॉट्स हैं, उनके हालात जिस तेज़ी से बदल रहे हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं। अक्सर हम जब प्रोग्राम तमाशा की टीम, प्रोड्यूसर साहब हमारे, समी साहब या हमारे कैमरामैन जब कहीं से गुजर रहे होते हैं, तो ये बड़े बारीक बिनी से लोगों का जायज़ा ले रहे होते हैं, लोगों को नोटिस कर रहे होते हैं। आज इन्होंने बड़ा अनोखा वाक़या देखा। वाक़या ये था कि यहाँ से थोड़ी दूर बड़ी बारिश शख्सियत, तो उन्होंने एक रेडी लगाई हुई है हलीम वगैरह की, दाल वगैरह, हलीम वगैरह, कुछ छोटी छोटी चीज़ें, प्रोडक्ट्स उनके घर पक जाती हैं और वो आके बेचते हैं। तो उनकी जो छोटा सा उनका ठेला है, उस पर एक बंदा उनको कह रहा था कि रोटी के ऊपर मुझे थोड़ा सा सालन डाल दो। तो वो बाबा जी कह रहे थे कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता तो मैं सालन डाल के दूँ, और ये बंदा कह रहा था कि मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं सालन ख़रीद सकूँ। तो ये बहस आज चल रही थी। हैव नॉट्स के इस हद तक मसाइल हैं, यहाँ तक वो प्रॉब्लम्स में गिर चुके हैं, यहाँ तक प्रॉब्लम्स हैं। और जो लोग किसी के पास काम के लिए आ जाते हैं या वो नशे के आदी हैं, तो वो गेड़ा दे के अगले दिन निकल जाते हैं। आप माजी के हालात भी देख रहे थे और प्रोग्राम के हालात भी देख रहे थे। आरिफ साहब मालशियाँ हैं, इधर लाहौर में होते हैं, और अब पछता भी रहे हैं कि ये तालीम क्यों हासिल नहीं कर सके। और जो तालीम याफ्ता लोग हैं वो कहते हैं कि हमें हमारी पसंद का काम नहीं मिलता, हमें जॉब्स नहीं मिलती, उनके जॉब्स के मसाइल हैं। तो ये सारे यहाँ के हालात हैं। कैसी बनी चाय? अच्छी है। ठीक है। हाँ जी। तो बच्चों के लिए कोई तोहफ़ा कोई चीज़ घर लेके जाते हैं, या क्या बच्चे, बेटा बेटी कुछ मांगते नहीं अभी? बच्चों का जब काम अच्छा लगा हो तो फिर ले जाते हैं, जब ना चंगा लगा फिर खाली जाइदा। तो हमारी भाभी के लिए कुछ लेके जाते हैं? वही ना गल, जिदन दिहाड़ी लगे तो उदन लै जाइदा, जिदन ना लगे उदन खाली जाइदा घर, जिदन काम घट लगे। हवाई रोजी अगी लगन दे हमें तो वो जब आप दरवाज़ा सुबह खटखटाते होंगे तो भाभी दरवाज़ा खोलते ही आपके मूड से पहचान जाती होंगी कि आज काम नहीं लगा। हाँ जी। है ना? हाँ जी। तो आते कहती होंगी मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं, मेरा क्या कसूर है? जो हाथ चीज़ा होनी तो आपे पता लगना वाकई दिहाड़ी लगी। जो चीज़ा नहीं होनी तो उन्होंने पता लगेगा दिहाड़ी मट्ठी लगी हैगी, क्योंकि रोज़ का काम है। मज़ीद हालात भी आपको दिखा रहे हैं। फवाद भाई, आप यकीन करें कि मैं अपनी या किसी की बात नहीं कर रहा हूँ,
मैं ये ओवरऑल जनरल बात कर रहा हूँ कि आप ये ना समझिए कि सिर्फ एंकर चाय पी रहा है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ये लोग चाय, पी रहे हैं। ये कप गिनवा दो यार, सारे पी रहे हैं। भाई सारे कप पड़े हैं। एंकर साहब ने मंगाई है। फिर जी फिर हालात ऐसे है कि ना तो कोई बंदा किसी को कह सकता है और ना ही किसी से ले सकता है और ना ही किसी को दे सकता है। देखो गवर्नमेंट का सुबह को कुछ रेट है, दोपहर को कुछ रेट है, शाम को कुछ रेट है। किस चीज़ पे आप खड़े होंगे? आप किस चीज़ पे? अगर ये अब आटा गवर्नमेंट ने फ्री किया, लेकिन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहाँ से लाएं? जो 800 रुपये वाला थैला है वो 2700 रुपये का आ रहा है। उसको कैसे कंप्रोमाइज़ करें? उसके साथ कितना रेट उसका करें? जो पहले रोटी 15 रुपये की थी, अगर वो 3 गुना ज़्यादा है तो वो कितने की पड़ेगी रोटी? 40 रुपये की। हमें कहते हुए गाहक को शर्म आती है, हम कैसे कहें 40 रुपये की रोटी? इतनी महंगाई, लोगों की कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है। लोग एक टाइम का खाना खाते हैं, वो सोचते हैं कि यार बाकी टाइम कैसे चला। आपसे पहले कहाँ मुलाकात हुई है? मेरी आपके साथ इस्लामपुर काका पान शाह पे मैं पान खा रहा था, आप इंटरव्यू लेने आए थे, आप गर्मी में थे, मैं कहा पानी की बोतल फादर को भेज दो। आपने बोतल नहीं, मैं कहा यार ये मोहब्बत है। आपने कहा मुझे तराना सुनाओ, मैं कहा यार ये मैं सिर्फ आपको पानी पिला रहा हूँ, आप मुझे कह रहे हो तराना सुनाओ। फिर आपने नहीं सुनाया था? सुनाया था। अच्छा, सुनाना पड़ा था। सुनाना पड़ा था। ये फिर आपकी मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत है। नहीं, आप बहुत अच्छे तो हैं। मुझे नहीं ये बताइए भाई साहब कि ये अब क्या बातें किस तरफ जा किस तरफ रही हैं, क्या हालात हैं? लाहौर मिजाज वाइज ज़रा थोड़ा डिफरेंट है भाईजान क्या? बहुत ख़राब हुआ है, ये अगर गवर्नमेंट की महंगाई को कंट्रोल नहीं करेगी ना तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है माहौल। इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है क्योंकि ये आम बंदे की बात नहीं है, ये हर बंदे की बात है। एक बंदा सैलरी ले रहा है, उसने अपने सैलरी में मैनेज किया हुआ है कि मैंने ये 60,000 रुपये में 20,000 घर का खर्चा देना है, 20,000 किराया देना है, 20,000 रुपये अपना निज़ाम चलाना है। अब वो जो खर्चा है वो 30,000 रुपये हो जाएगा, वो 10,000 कहाँ से लेके आएगा? करप्शन ही करेगा ना, हेरा फेरी करेगा ना, बेईमानी करेगा ना, झूठ बोलेगा ना। वो 10,000 पूरा करने के लिए कुछ तो करेगा, वो कहाँ से लाएगा? अब मेरा सर्कल नहीं चल रहा, मैंने क्या करना है मुझे बताए ना। अब एक मेरी लेबर अगर जो खड़ी हुई है, किसी को शाम को मैंने 10,000 लेबर देनी है, अगर वो मेरे पास नहीं हो रहे तो मैंने कहाँ से देने हैं? अब हर चीज़ रेट इतने नहीं समझ में आ रहा है। प्रभात भाई यकीन करो, आप 2 महीने बाद 3 महीने बाद अगर महंगाई के इसी तनासुब को देखते जाएं तो रमज़ान के बाद तो स्टेबल होगी मार्केट थोड़ी, या नहीं होगी? समझा नहीं मैं आपको। रमज़ान के बाद महंगाई की शरह इसी तरह रहेगी या कम होगी? देखिए जी, जो इनका कंट्रोल नहीं ना, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये रहेगी? अगर इन्होंने पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया, डॉलर का रेट बढ़ गया, तो कैसे चीज़ कंट्रोल हो सकती है? आप इस चीज़ की श्योरिटी देते हो, मैं देता हूँ। अगर ये चीज़ें इतने इसी रेट में रहेंगी तो फिर तो कंट्रोल है। अगर जब इसी चीज़ में ये दोनों चीज़ें नहीं रहेंगी तो फिर कैसे कंट्रोल हो सकता है? रेट पेट्रोल का रेट 5 रुपये बढ़ता है, चीज़ें 50 रुपये बढ़ जाती हैं। कभी आप देख लें, रात को पेट्रोल का रेट बढ़ा, अगले दिन कोई ना कोई चीज़ के ऊपर 5 रुपये की बजाय 15 रुपये बढ़ा देते हैं। उसके ऊपर क्या कर सकते हैं? कोई चीज़ किसी के कंट्रोल में है ही नहीं, कोई चीज़ भी। किसी चीज़ को देख लें आप, जो चीज़ लेने जाओगे अगले दिन कुछ और रेट होगा, लेनी लो, नहीं लेनी ना लो। कोई ये नहीं खाता, नहीं कुछ समझ नहीं। क्या करेंगे? वो हर बंदा कह रहा है आउट ऑफ कंट्रोल है। ठीक हो गया, 35 कह रहे भाईजान 35 कह रहे नहीं तो भाई साहब, आपने अपने बच्चों को पढ़ा पाए? आपके पास वसाइल थे? अल्लाह की रहमत से, अल्लाह पाक के कुर्बान है, अल्लाह ने बड़ी रहमत की है। हमारे बच्चे पढ़ गए, बच्चियाँ पढ़ गई हैं। मेरी बच्चियाँ माशाल्लाह शादीशुदा है, ऐसी बात नहीं, अल्लाह का बड़ा फजल है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल जनरल बात कर रहा हूँ सबकी। जो लोग आपके इर्द गिर्द मजदूर पेशा थे, उनकी तादाद में अब कितना इजाफा हुआ है? उनकी तादाद में इतना इजाफा है कि ढूंढते फिर रहे हैं काम, लेकिन हम क्या करें? अच्छा, एक बात और मुझे समझाएं। जब बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि बहुत सारे मज़दूर जो हैं वो कमाना नहीं चाह रहे होते, कुछ में कोई हड हरामी टाइप। अच्छा, ये कितने फ़ीसद है? 90% का हड हराम है, 90% हड हराम है।
मेहनती बंदे को किसी चीज़ की मुताजगी की ज़रूरत नहीं है। आप कहते हैं मेहनती का घर चल रहा है। सवाल ही नहीं पैदा, उनका बिल्कुल चल रहा है। जो नीयत से काम कर रहा है, अल्लाह उनकी मदद भी फरमा रहा है, अल्लाह उनको गैब से मदद भी फरमा रहा है। जो मेहनत नहीं कर रहा वो ज़ाहिर है रोएगा। जो शुक्र का कलमा नहीं पड़ेगा वो तो रोएगा, जो शुक्र का कलमा पड़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह बोलेगा, उसको कैसे। आपके स्टाइल से लग रहा है कि आप उठ के भागना चाह रहे हैं। आपको देख के नहीं, आपको देख के नहीं, कसम खुदा की आपको देख के आप कैमरा बंद करें, सुबह तक मेरे साथ बैठे रहे। आप कैमरे से भाग रहे हैं। हाँ कैमरे से बाहर। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह। नाम क्या आपका? मेरा नाम शौकत। शौकत भाई, आप क्या करते हैं? मैं ये बेकरी में काम करता हूँ। कैसा चल रहा है? ठीक है, नॉर्मल चल रहा है, गुजारा हो रहा है। क्या बेकरी में आपका एग्जैक्ट काम क्या है? ये बेकरी में बिस्कुट वगैरह, केक शेक वगैरह, केक रस, ये हर चीज़ बनती है, यानी कि मीठी आइटम खमीरा सारा बनता है, रस वगैरह हर चीज़ बनती है। तो आपका महीने का खर्चा कितना है घर का? खर्चा महीने का तकरीबन तो काफ़ी खर्चा बन जाता है। बिल ही नहीं साई लेने देते, 10-12 हज़ार 13 हज़ार तो बिल ही आ जाता बिजली का। तो लेकिन वो क्या करें, किसी पास जाएँ भी क्या करें। तो लेकिन जो हालात है दुनिया के साथ ही हैं सारे कुछ। और कितने बच्चे कितने आपके? मेरे 3 बच्चे थे, एक अल्लाह को प्यारा हो गया था, 2 और पीछे हैं, एक बच्ची एक बच्चा। तो उन्हें पढ़ा रहे हैं या ये एक बच्ची शादीशुदा है, बच्चा जो है वो भी पढ़ रहा है। पढ़ रहा है? हाँ, तो वो पढ़ता जाएगा इंशाल्लाह या? इंशाल्लाह उम्मीद तो है, जब तक ज़िंदगी है जब तक तो पढ़ेगा। जब अपनी मर्जी से हट जाएगा तो फिर अलग बात। तो ज़िंदगी आसान नहीं है? नहीं जी, ज़िंदगी आसान किधर है, अखराजात नहीं पूरे होते हैं, इधर से लेने हैं इधर से देने हैं, घर का निज़ाम भी चलाना है, सारा कुछ करना है। गरीब आदमी क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता, आज के दौर में कुछ नहीं कर सकता। खाना पीना जो उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। एक टाइम की रोटी खा लो, शाम के अपना दोपहर की का पता नहीं मिलनी है जनाब। ये तो हालात है पाकिस्तान। हमारी गवर्नमेंट है वो उसकी समझ नहीं आती क्या करती है क्या नहीं करती। इनका आपस में ही वो अरेंजमेंट नहीं हो रही, वो आगे आता है वो आता है वो आता है, बस ऐसे रौला बना हुआ है सारा। अल्लाह ही हाफ़िज़ है इनका भी, क्या करे, बहुत मजबूर। तो आप इधर से घर कितनी दूर है आपका जहाँ आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं? ये इधर नाल ही है, घर तो इधर है अपना पिंडी पटियाँ सरगोदे की तरफ। तो कितनी देर बाद जाते हैं घर? तकरीबन आगे तो महीने बाद जाते थे, अब लेट भी हो जाते हैं, लेकिन वो अखराजात देख के, मसाइल देख के जरा फिर 15 दिन और भी ऊपर ले जाते हैं। तो प्रदेश काटते जा रहे हैं? परदेश काटते ज़्यादा, लेकिन बनता कुछ नहीं है, अखराजात ही नहीं पूरे। बच्चे उधर गांव में ही हैं? बच्चे को तो उन्हें तालीम की फैसिलिटी उधर मिल जाती है? ठीक है सारा? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। वो मैं कैसा स्कूल है उधर पिंडी पटियाँ का? स्कूल ठीक है माशाल्लाह। आप गए हैं कभी स्कूल? हाँ गए हैं कई दफ़ा। टीचर्स से मिले हैं, टीचरों से? हाँ बिल्कुल, मास्टर से भी मिले, वो हमारे गांव के मास्टर हैं इंशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक अच्छे पढ़ाई करते हैं। तो आप खुद क्यों नहीं पढ़े थे, क्या हुआ था? बस वो हालात ही ऐसे थे, लेकिन इसलिए फिर वो पढ़ने का कोई ऐसा चांस ही नहीं मिला। वाला साहब थे वो, लेकिन उससे काम थोड़ा जा मुश्किल हो गया था। छोटे थे वो छोटे थे, बड़ा मैं ही था। फिर मैंने बोला अभी करनी तो प्राइवेट ही नौकरी है, सरकारी तो मिलनी नहीं है, चलो अभी काम ही करते हैं। फिर अल्लाह ने ऐसा किया, फिर काम कर लिया। जब मैं बचपन में गया था तकरीबन मेरी 300 रुपया तनख्वाह थी स्टार्टिंग में, और अल्लाह का शुक्र है फिर भी चलो 26-27 रुपये लेते हैं, लेकिन फिर भी कोई निज़ाम चलता है आता है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।